अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद भट्ट और हर रोज़ की तरह मैं और तारिक मतीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं कुछ चुलबुलेपन के साथ, कुछ लाइटर मोड में सियासी अपडेट्स लेकर। और हमेशा की तरह रोज़ की तरह सबसे पहले आपके कमेंट्स और उनके जवाबात। और वैसे तो यूँ मैं स्टार्ट करता हूँ शेर से, और आज मैं चूँकि बहुत गुस्से में हूँ इसलिए मेरा शेर है कि शेर व शायरी सब भुला दूंगा, घुटना मार के तुम्हारा मुँह सुजा दूंगा। मैं गुस्से में कुछ भी चलेगा यार, जब बंदा अपने सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होता। अच्छा। तो ये होता है। अच्छा, वो क्यों होगा, वो क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। हमें कमेंट किया है जिनका मैं जवाब दे रहा हूँ। भाई मैं फहद भट्ट साहब फ्रॉम सरगोदा, एसएसजी कमांडो होता था, हमने एसएसजी भट्ट देखा है, एसएसजी भट्ट। और ये चले यार, सॉरी मैंने थोड़ा सा जो है एग्रेसिव स्टाइल दिया। नहीं भाई, फहद भट्ट साहब की मोहब्बत है, उन्होंने उसमें किया है कि हमें बहुत सारा कमेंट्स किए। कहा जी अच्छा, वो है जो मुसलसल कमेंट कर रहे थे, बिल्कुल मुसलसल, और हमारी हर बात के बाद कमेंट कर रहे थे और शिकवा कर रहे थे कि भाई आपने मेरा नाम लिया, ऐसी मैं क्या बात करूं। बट साहब वी लव यू। लेकिन नहीं यार, ये क्या बात हुई, आपने अभी से लव कर दिया? नहीं, अभी लव नहीं। इन्होंने जिन जिन अलकाबाद से मुझे नवाजा है। बट साहब लव यू 2 3 4 5 भाईजान बट साहब तुसी आप ही आलू होवोगे। अच्छा, आलू, ओके। तुसी आप ही गोभी होवोगे, गोभी। तू होएगा खरबूजा, ठीक है ना, तू होएगा खट्टा गोलगप्पा, ठीक है। सरगोदा से माल्टा वाल्टा भी नहीं है? सरगोदा, हाँ तो सरगोदा के तो माल्टे नहीं यार। भाई आपकी मोहब्बत है और आपकी मोहब्बत का जवाब मैंने उसी मोहब्बत से दिया जिस मोहब्बत से आपने हमें कमेंट किया। नहीं, बुरी बात है, नहीं करते। नहीं, बट साहब वी लव यू, थैंक यू, वी लव यू, थैंक यू वेरी मच। तमाम लोगों के जवाब देना मुमकिन नहीं होता, तो बट साहब शुक्रिया। अच्छा, और खिरत टीवी है, उन्होंने आपसे पर्सनल शिकवा किया है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा जो है इंटरेक्शन करना चाहते हैं या चाहती हैं, और उन्होंने आपको ट्विटर पे भी मैसेज किया, लेकिन आपने भाई कोई जवाब नहीं दिया। यार क्यों नहीं दे रहे आप जवाब? यार वो कई दफा बहुत थोड़े से मैसेजेस होते हैं, ट्विटर पे तो बहुत ही थोड़े से होते हैं, तो इसलिए नहीं दे पाता। लेकिन आपने चूंकि यहाँ मेंशन कर दिया है, तो खिरत टीवी, अल्लाह ताला आपको हमेशा खिरत रखे, जुनून ना बनाए, और जुनून अगर आपको दे तो वो इंसानियत की खिदमत का जुनून दे, अच्छे काम करने का जुनून दे। आमीन, आपका बहुत शुक्रिया। चलें जी। कैसर जहांगीर साहब हैं स्पेन से, मैड्रिड से, उन्होंने बहुत हमें सलामती की दुआएं दी हैं, और साथ ही उन्होंने ताकीद किया आप लोग दुरूद शरीफ भी पढ़ते रहा करें, तो इंशाल्लाह ताला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है जी। एहसन इकबाल साहब, ये वो वाले नहीं है, एहसन इकबाल नारोवाल वाले नहीं है। अच्छा, पहले वैसे उन्होंने मेंशन तो नहीं किया कि कहाँ के, लेकिन बाद ये वो नहीं है, आप अरस्तु नहीं है। और आपने जनाब अली बहुत ही अच्छा कमेंट किया। जिस तरह हम अपनी वो हंसी खारिज होने की बात करते हैं, तो आपने हमें हंसते मुस्कुराते हुए कहा कि कभी कभार कोई खबर भी खारिज कर दिया करें। अभी होंगी खबरें खारिज होंगी, देखे जोर जोर से होंगी। मैं आज चूरन खिला के लाया हूँ तारिक भाई को खबरों का, ठीक है। अच्छा, एहसन सुन्नू साहब ने बड़ी अच्छी फरमाइश की आपसे, उन्होंने कहा जी आप बिलावल की टाइमिंग पे भी लाइट उठाकर रोशनी डालें, तो खबरों की हद तक हम कर सकते हैं, वो ठीक है। इन्होंने जो फरमाइश की है उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती, लेकिन नामुमकिन है। ओके, ठीक है। इरफान महमूद साहब हैं, उन्होंने हमारे एटमॉस्फेयर की बहुत तारीफ की, और साथ में ये भी कहा कि अगर ये जो पीछे रक्षों का शोर है ये ना हो तो हमारा जो है बहुत ज़्यादा, ये हमें अंदाज़ा है इस चीज़ का। इरफान साहब आरिफ साहब, सॉरी, जो है इरफान महमूद साहब, हमें अंदाज़ा है कि हमारे बैकग्राउंड में शोर होता है, क्योंकि हम रोड के बिल्कुल साथ हमारा घर है, यहाँ पहुँचे, और हम आपको वो माहौल दे रहे हैं जैसे आप किसी रोड किनारे वो चाय के होटल में बैठ कर अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे होते हैं। तो हमारी थोड़ी सी कोशिश ये है, इंशाअल्लाह ताला हमारा स्टूडियो जब बन जाएगा हम वहाँ पर चले जाएंगे, फिर आपको ये शो सुनाई नहीं दिया करेगा। आमीन आमीन। ठीक है जी। साइमा नौरीन साहिबा को ना आपको बहुत पसंद किया तारिक भाई, उन्होंने कहा कि आप जो है मेरे जोक्स पे उनको इतनी हंसी नहीं आई जितनी आपके हंसने पे हंसी आई, जिस तरह आप बेसाख्ता हो के। और हमारी शर्ट की भी, जो हमारे हमने कल मैचिंग शर्ट्स पहनी थी, दोनों में बहुत से लोगों ने तारीफ की। उसमें अजमत जहां साहिबा हैं वो सबसे टॉप पे रही, उन्होंने कहा आप दोनों एक शर्ट में बेंजामिन ब्रदर्स लग रहे थे। अच्छा, बेंजामिन ब्रदर्स, ठीक है जी। ये थे हमारे आज के कमेंट्स, चंद कमेंट्स थे, हम उसमें से चूज कर लेते हैं। आप मजीद करेंगे, हम मजीद आप में चूज किया करेंगे लोगों को, और मतलब ये हमारा सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। बात कर लेते हैं हम किसकी। सबसे पहले हमारा जो टाइटल है कि शाहिद मसूद के हाथ में हथकड़ी, पीछे जनरल बाजवा। अच्छा, ये आज हामिद मीर साहब ने, देखिए जनरल बाजवा साहब के जाने के बाद ना तेरी बहुत याद आई, तेरे जाने के बाद, बल्कि तेरी कस के याद आई तेरे जाने के बाद। तो जनरल बाजवा साहब के जाने के बाद जो है वो चीजें खुल कर सामने आ रही हैं। हामिद मीर साहब ने आज कॉलम लिखा है, आपको याद होगा शायद मसूद साहब गिरफ्तार हुए थे,
हथकड़ियां और वो उनको लेकर आते थे। अदालत में पेशी होती थी उनकी। तो वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने इमरान खान के पास जाकर कहा, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, कि ये तो ना करें, कम से कम कानून अपना रास्ता ले ले, लेकिन ये ना करे, हथकड़ियां ना लगवाएं। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने फौरी तौर पर बशीर मेमन DGFIA, जो इमरान खान पे बड़े इल्जाम लगाते हैं, उन्हें फोन किया और इमरान खान ने कहा कि हामिद पहली बार काम लेकर आया, तो शाहिद मसूद को हथकड़ियां ना लगाओ। तो वो कहते हैं मैं उठ के मुतमईन होकर चला गया। उसके बाद बशीर मेमन साहब जो हैं, जिनको हिदायत मिली थी, उन्होंने क्या किया, हामिद मीर साहब कहते हैं अगले रोज अगली पेशी पर डॉक्टर शाहिद मसूद के एक हाथ में हथकड़ी नहीं थी, बल्कि दोनों हाथों में हथकड़ियां थी। कहने मुझे बड़ा गुस्सा आया, फिर मुझे किसी ने बताया कि आपने गलत जगह बताया, आपको आर्मी चीफ से बात करनी चाहिए। अच्छा, यानी पीछे कौन थे? बाजवा साहब। बाजवा साहब। वो कहते हैं कुछ दिन बाद अफगानिस्तान के हवाले से कोई डायलॉग वगैरह था, तो वहां पे उन्होंने और अरशद शरीफ शहीद ने, मरहूम ने, उनसे बात की। तो बाजवा साहब बड़े गुस्से में थे डॉक्टर शाहिद मसूद पे, उनके बारे में बहुत ही गम गुस्से का इजहार किया बाजवा साहब ने। फिर थोड़े से नरम भी पड़ गए, लेकिन हामिद मीर साहब लिखते हैं कि पीछे इसके जनरल बाजवा साहब थे। ऐसी सेठी साहब ने ये कहा है कि 2019 में बाजवा साहब ने इमरान खान साहब को हटाने का प्लान कर लिया था। शहबाज शरीफ को देख रहे थे, अब भी शहबाज शरीफ हैं, और वो कहते हैं कि लंदन में वो थे, सेठी साहब भी, बाजवा साहब भी किसी काम के सिलसिले में लंदन में थे, तो वहाँ ये तमाम चीज़ें डिस्कस हुई और बाजवा साहब तैयार थे कि शाह महमूद को ले आएं या असद उमर को ले आएं। शाह महमूद के बारे में उन्हें ये था कि वो कुछ चल नहीं पाएगा, इमरान खान चल ही नहीं देगा, असद उमर जो है वो पॉपुलर नहीं है उतना, सही। तो वो कहते हैं कि इसलिए शहबाज शरीफ के बारे में सोचा, फिर कोविड वगैरह आ गया, प्लान रुक गया। अच्छा, ये कोविड से पहले की मतलब? हाँ, 2019 का प्लान। तो ये जनरल बाजवा साहब का पुराना प्लान था, ये सेठी साहब बता रहे हैं। अच्छा, यानी बाजवा साहब डायरेक्ट मीडिया हैंडलिंग करते थे, इसका मतलब है? हाँ। अच्छा, इसमें एक और चीज देखने की है, बशीर मेमन साहब ने अभी मरियम बीबी के बारे में कि इमरान खान ने बड़ी उल्टी सीधी जबान भी कही, मुख्तलिफ बातें की, इस पे भी केस डाल दो, उस पे भी केस डाल दो, ऐसे कर दो, ख्वाजा आसिफ पे गद्दारी बना दो, पता नहीं क्या क्या। अब बशीर मेमन साहब को हिदायत असल में कौन दे रहा था? जनरल बाजवा साहब दे रहे, हामिद मीर साहब लिख रहे हैं। यानी पीएम ने जो कहा वो बशीर मेमन कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, वो हमें बार बार बताते ना कि मैं कहता था शहजाद अकबर ने मुझे ले आके टॉयलेट में बंद कर दिया, कि यार ये किस तरह का, तुम, ये बातें हो रही थी, ठीक है। अब आप देखिए, बल्कि आजम खान ने, जब फवाद चौधरी ने कहा था कि यार बड़ी हिम्मत है आजम खान, ठीक है, तो वो बशीर मेमन साहब के बारे में क्या बता रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब उनको हिदायत देते थे और अमल होता था। इमरान खान को ये कहते थे, मैं मना कर देता था इमरान खान को कि ख्वाजा आसिफ पे, मरियम पे, इन लोगों पे मुकदमे बनते नहीं हैं, और शाहिद मसूद को 2 हथकड़ियां लगाओ, तो बशीर मेमन अमल करते थे। मैंने पहले भी कहा, जो इन्होंने अब बाद में बताया कि मरियम के बारे में इमरान खान ने वो जबान इस्तेमाल की जो मैं नहीं करना चाहता, ये शुरू में नहीं कहा था, तो ये अपने बयानात अपडेट कर रहे हैं, इनको हिदायत कहीं और से मिल रही है, ये मैंने पहले कहा था। अब ये साबित हो रहा है कि ये इमरान खान के बारे में तो मीडिया पे आके कह देते कि मैंने मना कर दिया, मैंने गुस्से का इजहार किया कि ये कैसे हो सकता है, और जब वहां से आती थी तो बशीर मेमन अमल करते थे। ये हामिद मीर साहब की बात से तो मैं साफ तौर पे इशारा मिल रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि मैनेजमेंट भी हो रही थी और इल्जाम भी किसी और पर डालो, ये काम भी बड़ा खुल के हो रहा था। चले हम यहाँ पर थोड़ा सा खान साहब, ऐसे भाई खबरें आ रही हैं। हाँ ऐसा नहीं थे इरफान, अच्छा, हाँ इरफान नहीं एहसन इकबाल साहब थे। नहीं एहसन इकबाल, सॉरी एहसन इकबाल साहब। अच्छा नहीं, हम थोड़ा सा एहसन इकबाल को नहीं भूल सकता। हाँ, इमरान खान साहब पे भी हम क्रिटिकल हो। अच्छा वैसे सॉरी, ऐसे याद आया, एक हमारे बहुत ही अच्छे व्यूअर हैं, हाँ। याद आ गया आपकी याद में, और उन्होंने हमें कमेंट किया, हमें जो करते हैं आप, हमें लाइक करते हैं, हमें बहुत सारी सलामती की देते हैं, दुआएं देते हैं, उनमें मेरे नज़र से गुजरा, और उन व्यूअर का क्या नाम था, गेस करें? आसिम मुनीर। अच्छा, आसिम मुनीर साहब, रावलपिंडी। कैसे आप? हाँ मैं भूल गया सर आपके बहुत शुक्रिया, आप हमें देख रहे हैं डायरेक्टली, और सर मैं क्या सर आपको एक सैल्यूट इधर और एक सैल्यूट इधर। भाई कंफर्म कर लो, सही बंदे को सैल्यूट कर रहे हैं ना हम। नाम ठीक है ना? नाम ठीक है, बस ठीक है, बस नाम ही काफी है यार, नाम ही काफी है। थैंक यू आसिम मुनीर साहब, मैं टेंशन हो गया हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा अभी हम जो है इतनी खुशी संभाली नहीं जा रही मुझसे, यकीन करें हमारे अंग से खुशी फूट रही है। हाँ चले खैर, हम वो अंग पे यार सॉरी मेरी ही चीज़ें निकल जाती है। कल भी हमारे नसीबो लाल का जो मैंने शेर, देख मैं गाना नहीं गाता, मैंने शेर अर्ज किया था, उस पर आप लोगों ने कहा उस पर बीप लगा दिया करें। अच्छा। तो हाँ, तो अब मैं आइंदा नसीबो लाल का कोई भी शेर ऐसे नहीं, बीप खारिज कर दें, बीप खारिज कर दूंगा मैं। यार कैसी बातें कर रहे हैं आप। खैर पर हम क्या बात कर रहे थे, मैं भूल गया।
बशीर मेमन, बाजवा साहब मैनेज कर रहे थे सब कुछ। इमरान खान साहब पे मैं थोड़ा क्रिटिकल होने जा रहा था और उनका थोड़ा सा कसूर बनता है। हाँ। व्हेन ही न्यू कि हामिद मीर साहब जब आए उनके पास और बशीर मेमन साहब को उन्होंने हिदायत जारी की, उस पर अमल नहीं हो सका। बेसिकली ही न्यू व्हाट वाज गोइंग ऑन एंड ही केप्ट अ मम, वो खामोश रहे और उन्होंने इस बात का इज़हार मतलब अब तो किया जब वो हुकूमत में नहीं रहे, उसके बाद 26 को भी किया। 26 को भी किया। वो कौन था जो अपने असासे बना रहा था, इंसानी हुकूक पामाल हो रहे थे। लेकिन जब he was in power, he could have said something, he could have मतलब done something, वो नहीं किया। मुझे खान साहब से यहाँ शिकवा है, ठीक है, दुरुस्त है, दुरुस्त है। और खान साहब जो हैं उन्हें कुछ कर लेना चाहिए, तो उन्होंने कहा था मैं कर देता, अगर मुझे ऐसा कहता मेरा चीफ मैं कर देता, अगर ऐसा होता मैं कर देता। तो खान साहब को कर देना चाहिए था। खान साहब ने एक बार कहा था इख्तिदार से जाने के बाद कि मुझसे 2 बड़ी गलतियां हुई हैं, तो मुमकिन है वो यही बात कर रहे हैं। यार आगे जाके बता देंगे। माज़रत खान साहब से बहुत सारी गलतियां हुई हैं। हाँ। हम उन पे नहीं 2 बड़ी, छोटी और होंगी। तो छोटी पता नहीं कितनी खता इंसान ही करता ना यार। हाँ, खता हो जाती है और वजू टूट जाता है। खैर बहरहाल, और इसके बाद ये होता है कि यार क्या मेरा गला, ये देखें ऑन रिकॉर्ड मेरा कल भी गला पकड़ा था, इन्होंने आज भी गला पकड़ा। मेरी आवाज नहीं दबाई जा सकती। आप मेरी आवाज नहीं दबा सकते यार, ठीक है। अच्छा खैर हम खुद ही करना पड़ती है भाई। अच्छा इस बात पे याद है कि किसी ने एक दफा पूछा, लिफ्ट में थे हम, जा रहे थे जियो के लिफ्ट में से, एक साहब तो अच्छे दोस्त थे, उन्होंने बोला यार कुछ सुना तुमने? मैं कहा नहीं। मैं कहा नहीं सुना तो सुन लोगे। तो खैर थोड़ी उसके बाद जो हुआ मेरे साथ मैं कल बात है तो मुझे याद आ गया। खैर भारत अब सॉरी मैं फिर भूल गया मैं कहाँ पे था। हाँ ठीक है, आसिम मुनीर साहब, सॉरी आसिम जनरल बाजवा साहब को डिस्कस करें। आज आसिम मुनीर साहब जो अपनी सेटिंग बिठानी शुरू कर दी है उन्होंने, ठीक है, तब्दीलियाँ तैनातियाँ, और कैसे देख रहे हैं आप और कहाँ पर किसको देख रहे हैं आप? यार असल में ये जो होती है ना बहुत टेक्निकल चीजें, उनमें तो हमें क्या पढ़ना भी नहीं चाहिए, ठीक है। एक नया चीफ आता है, अपनी टीम लाता है, सर खबरें, लेकिन हाँ ऐसा इकबाल साहब खबरें, लेफ्टिनेंट जनरल सईद साहब जो हैं ये कराची में डीजी रेंजर्स के तौर पर सिंध में जिम्मेदारी अंजाम दे रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर ये 5 कोर में थे। ये CGS लग गए हैं, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ। लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज साहब SINT से ये कमांडर 10 कोर बन गए। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली साहब ASFC से ये क्वार्टर मास्टर जनरल बन गए। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल साकिब साहब CLS से ये कमांडर 31 कोर बन गए। लेफ्टिनेंट जनरल नौमान जकरिया साहब VCGS वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से ये CLS के ओहदे पर पहुंच गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर साहब DGSPR साहब ये आ गए हैं कराची, कोर कमांडर कराची। सर वेलकम, सर वेलकम। हाँ सर खुश आमदीद, भली करे आया जी आया नू, ठीक है। तो ये कराची आ गए हैं। और फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल शहबाज साहब GOC 10 डिव से कमांडर ASFC, और मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब अब ये DGSPR बन गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर DGSPR के ओहदे पर जो है ना वो ऑफिसर नहीं होते नॉर्मली। आसिम सलीम बाजवा साहब इस ओहदे पर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल के बनने के बाद भी कुछ वक्त, और जनरल बाबर भी लेफ्टिनेंट जनरल बनने के बाद भी इस ओहदे पर रहे। तो जनरल बाबर साहब जो हैं वो अभी ये जो चेन ऑफ कमांड और ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि बिल्कुल वक्त पर थी, तो इसके लिए जो है इस ओहदे पर थे। इसके बाद अब वो कराची आ गए हैं। चलें ठीक है जी, ये हो गई खबरें जो आप लोग चाह रहे थे कि आप लोग खबरें देते हैं, भाई खबरें मिल गई आपको, ठीक है ना। अच्छा जी, अब थोड़ी सी हम दोबारा अपनी सियासी उसकी तरफ आ जाएं, ठीक है। जरदारी साहब की गेम, हाँ जरदारी साहब की गेम आज उन्होंने अभी कह दिया थोड़ी देर पहले, कुछ देर पहले कि KP और पंजाब असम्बलियाँ तहलील ना की जाए तो अदम एतमाद लाने के लिए हम लोग रेडी हैं, तैयार हैं, नंबर हमारे पास पूरे हैं, और तहलील हो जाएं हाँ तहलील तो ज़िमनी इंतखाब करवा देंगे। जरदारी साहब ये कह रहे हैं। अच्छा, ज़िमनी इंतखाब करवाना उनका काम नहीं है, हुकूमत का भी काम नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में कह चुका है पहली बार में कि हमें 6-7 महीने चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट ने पता नहीं पूछा क्यों नहीं बंदयाल साहब ने कि आपका काम 3 महीने में करवाना है, आपको तैयार होना चाहिए हर वक्त। लेकिन बहरहाल जरदारी साहब ये दावा कर रहे हैं कि हम अदम एतमाद लाएंगे, नंबर पूरे हैं। अब जरदारी साहब की एक हिस्ट्री है। बलूचिस्तान की हुकूमत जब मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, सॉरी उनकी जमात के वज़ीर आज़म थे शायद काकन अब्बासी, तो सनाउल्लाह ज़ाहरी की हुकूमत गिरी थी, बिसंजू साहब आ गए थे, तो जरदारी साहब ने गिराई थी, और बिलावल उनके मुंह में मिठाई ठूस रहे थे, उनके भी, सादिक संजरानी के भी। तो ये काम जो हैं
वो चेयरमैन सेनेट लाने का भी, जो उन्होंने कहा था हम नवाज को सेनेट भी नहीं लेने देंगे, तो जरदारी साहब ने काम दिखाया था। मियां नवाज शरीफ साहब को चेयरमैन सेनेट लेने से रोका, सादिक संजरानी आ गए, एक इंडिविजुअल आ गया, जमात का भी नहीं बंदा, तो वो कहते हैं कि पैसे की चमक इसमें मुबैना तौर पर थी। दूसरा, जरदारी साहब ने बलूचिस्तान की हुकूमत गिराई, इसका इल्जाम मियां नवाज शरीफ साहब जनरल बाजवा को दे रहे थे। अब ये पता नहीं एक का काम था, दो का काम था, कैसे था, आहिस्ता आहिस्ता खुलेगा, जैसे आज ही खुला है, मजीद भी खुलेगा। जरदारी साहब वहां कामयाब हुए थे, ये जो चौधरी शुजात के पास जाके कई घंटे बैठे रहे और फिर उसके बाद एक लेटर आया था, दोस्त मजादी ने दिखाया, लेकिन नाकाम हो गए, तो जरदारी साहब वहां नाकाम हुए थे। ठीक है, तो जरदारी साहब की कामयाबी और नाकामी दोनों की एक हिस्ट्री है। अब की बार जिस तरह का हाल है नून लीग का, जिस तरह का हाल है इन लोगों का, ये मुश्किल है। तैयारी क्या है? तैयारी ये है कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन या FIA के जरिए इमरान खान साहब को नाअहली तक पहुंचा के गिरफ्तार करवाएगी। सर खबर नाअहली तक पहुंचाएगी, उसके बाद गिरफ्तार करवाएगी। इमरान खान साहब की हुकूमत की तैयारी पूरी है कि इमरान खान साहब पहले नाअहल करवाए जाएंगे, नाअहल हो जाएंगे तो फिर ये लोग गिरफ्तारी के लिए जाएंगे इमरान खान साहब की। उसके बाद इन लोगों का इरादा यह है कि इमरान खान की जमात में हो जाएगी लड़ाई, और जो ओहदा है चेयरमैन का, कर रहे हैं लोग, हाँ इन्हें यकीन है, यकीन है, जो चेयरमैन का ओहदा उसके लिए लड़ाई होगी, और फिर ये लोग जो हैं वो इमरान खान की जमात के तितर बितर होने का फायदा उठाएंगे, फिर इलेक्शन की तरफ जाएंगे, और इमरान खान बिहाइंड द बार्स होंगे, और इमरान खान पे मुकदमे चल रहे होंगे, एहतसाब हो रहा होगा इमरान खान का, और फिर ये अगले इलेक्शन की तरफ जाएंगे। ये इन लोगों का इरादा है। अब मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन बहरहाल इन लोगों की तैयारी ये है, या फिर ये कि अदालत से जब भी सब कुछ हो जाए तो उस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी बने कि एक चीज़ आ जाए जिसे कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, वो आ जाए, फिर उसके बाद मियाँ साहब भी हों, इमरान खान भी हों, मैदान सजे और मुकाबला हो, और फिर उसके बाद इनको ये यकीन है कि ये सब मिलके 13 जमातें ये सब मिलके इलेक्शन जीत लेंगे इमरान खान के खिलाफ। ठीक है, चले फवाद चौधरी साहब को डिस्कस कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने एक करारा किस्म का दे दिया बयान कि हमें सियासी निज़ाम चलाने पर भाषण ना दें और वो करें जो आप करना चाहिए। ठीक से कहा जा रहा है कि फवाद चौधरी साहब ने बहुत बदतमीजी की है, हर्जा सराई की है, और फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने इदारे के बारे में बहुत ही नाज़िबा ज़बान इस्तेमाल की है। तो हाँ, मतलब भाषण ना दें, चलें ठीक है, मोहतात होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट है, मोहतात होना चाहिए फौज सबको, वकील हैं यार, वो ज़्यादा जानते हैं। एक दूसरा मेरा कहना यह है कि इंसानी हुकूक की पामाली का मामला अगर आप देख लें तो क्या हुए या नहीं हुए, मुझे इस बात का जवाब देना। ये जो इमरान के साथ हुआ, इमरान रियाज खान के साथ, जो समी इब्राहिम के साथ हुआ, जो सहाफ़ियों के साथ हुआ, जो अरशद शरीफ के साथ हुआ। अरशद शरीफ चीफ जस्टिस को ख़त लिख चुके थे कि मेरी जान को ख़तरा है, और अरशद शरीफ के बाज़ दोस्तों में बाज़ लोग अब भी ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ख़त चीफ जस्टिस तक नहीं पहुंचा था। तो राजा मोहसिन एजाज सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्टर्स की बॉडी है उसको हेड करते हैं, ये पहले दुनिया में थे, नौजवान रिपोर्टर अभी एयरवा चले गए, इन्होंने आके बता दिया कि मैंने खुद रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के जरिए चीफ जस्टिस तक खत पहुंचा दिया था, फिर एक मुलाकात में हमने चीफ जस्टिस को बता भी दिया था। तो क्या नहीं हुए इंसानी हुकूक पामाल इस मुल्क में पिछले गुजर से में? क्या संगीन तरीन पामाली नहीं देखी हमने, जो 23 को, 24 को और 25 को हुआ? यास्मीन राशिद की गाड़ी पे हमला, खवातीन पार्लियामेंटेरियंस की गाड़ी पे हमला, फिर उसके बाद दीगर मामलात, अभी आजम सवाती का मामला, फिर अब कमल शोजब कह रही है कि उनकी 18 साल की बेटी को उनकी जो है वो डीप फेक वीडियो भेज दी गई है। नहीं हुए इंसानी हुकूक पामाल। मतलब बंदा अदालत से सवाल ना करे तो क्या करे? मतलब गिरबान फाड़े और फाड़ के कहीं खंबे पे चढ़ जाए? हमारे यहाँ लोग चाह क्या रहे कि क्या करें, अदालत से सवाल नहीं करें। मतलब तुमने सच बोलने की जुर्रत की, ये भी तौहीन है अदालत की। हम इस जगह पर आ गए, बिल्कुल, और इस मुल्क में हमने ये सब कुछ देखा है। मतलब बार बार हम कहते हैं ना, अजराए मजाक भी कह देते हैं कि तौहीन अदालत की अमान पाऊं तो अर्ज करूं, लेकिन चीफ जस्टिस साहब, आपकी अदालत ने बहुत सारी जगहों पर जहां आपको बाकायदा तौर पर खुद नोटिस लेना चाहिए था, नोटिस लेना चाहिए था, इंसाफ देना चाहिए था। इंतहाई माजरत के साथ हम बतौर पाकिस्तानी मायूस फील करते हैं, अल्लामा इकबाल की बहू मायूस फील करती हैं, वो बच्चियां मायूस फील करती हैं जिनके मुंह पे पुलिस वालों ने घरों में घुस के थप्पड़ मारे थे।
जिनकी गाड़ियां तोड़ी थी, इस मुल्क के मुहाफिज लोगों के घरों में कूद के ये सब कुछ कर रहे थे और कुछ हुआ नहीं है उस मामले में। हमारा भाई शहीद हो गया, हम अगर ये सवाल भी नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते? नहीं, बिल्कुल, ये एक निहायत बहुत बड़ा अलमिया है हमारे पास, और जिसके बहुत से ऐसे अनगिनत सवालात हैं जिनके जवाबात अभी तक ना हमें मिल सके, ना हमें कोई उम्मीद है उसका कोई हमें जवाब मिल जाएगा जिस तरह की सूरत हाल चल रही। खैर, ये आपने हमने इस मुल्क में ना समोसे में कितना आलू है, इस मुल्क में हमने ऐसे भी खुद नोटिस देखे हैं। अब वो जो हाफिज अब्दुल्ला है, वो जरताज गुल के बारे में कह रहा है, मतलब घटिया, मैं इस पर दोहरा देता हूँ क्योंकि मैं वैसे में नहीं दोहराता ऐसी जबान, लेकिन वो कह रहा है मैं भी खूबसूरत हूँ, अच्छी गुफ्तगू करता हूँ और देखने में ऐसा हूँ, इमरान खान से तो जवान हूँ, जितना गुजारा इमरान खान के साथ करती हो मेरे साथ कर लो। ये गुफ्तगू हो, और इस गुफ्तगू के बाद पीपल गेट अवे विद इट। वो जो कमल जोसेफ के बारे में तलाल चौधरी ने टेलीविजन पे की थी, ये गुफ्तगू हो एंड दे गेट अवे विद इट। उसके बाद अभी हमने क्या क्या नहीं देखा जो आजम सवाल, मतलब किस किस चीज को दोहराएं हम लोग, फिर हम ये शिकायतें करने पे मजबूर होते हैं ना। और क्या करें, शिकायत भी ना करें तो और क्या करें, मतलब खुदकुशियां करें। नहीं, खैर, अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम फरमाए। खैर, वी हैव टू लीव दिस मैटर हियर। कूल डाउन भाईजान, कूल डाउन उदय, कूल डाउन। हाँ, ठीक है, उदय कंट्रोल। ठीक है, उदय कंट्रोल, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी ज्यादती है जो हम सह रहे हैं, सही। लेकिन पैमरा कहाँ है? सत्तू पी के सो रहा है पैमरा। एक ज्यादती है टीवी पे हुई, हाँ। सारा दिन चलती रही, ठीक है, और पैमरा ने कोई नोटिस नहीं लिया। पाकिस्तान टीम के साथ जो इंग्लैंड ने किया आज। अच्छा, वैसे मुझे हैरत हो रही है यार, मतलब उनका पेट खराब था, हाँ, लेकिन पिच पे तो हमारी टीम ने कर दिया। हाँ, पेट उनके खराब, कल से उल्टियां वो कर रहे, ग्राउंड में हमारी टीम ने कर पॉटी दिया। हमने कर दी आज। मैं नहीं बोलना चाह रहा नहीं, था। क्यों नहीं यार, पॉटी इज गैर पार्लिमानी लफ्ज नहीं है पॉटी, कम ऑन। हाँ, फुजला। हाँ, फुजला, हाँ। ठीक है। तो भाई मतलब व्हाट इज 110 साल पुराना रिकॉर्ड हमने आज तोड़वा दिया। पता नहीं ऐसे कहीं पड़ा हुआ था, कोने को पहला बल्लेबाज सेंचुरी, दूसरा बल्लेबाज सेंचुरी, तीसरा बल्लेबाज सेंचुरी, मतलब इंग्लैंड का टॉस जीतकर ज्यादती का फैसला है। हाँ। यार कम ऑन। और वो हैरी ब्रूक 6 चौके मार के गया एक ओवर में। खुदा, नए लड़के, मतलब हमने 4 नए बॉलर, 4 डेब्यू करा दी। चले, एक हमारा वो क्या ना, हारिस रऊफ, हाँ, प्रोमिनेंट आदमी है, प्रोमिनेंट, थोड़ा सा एक्सपीरियंस, लेकिन उसको भी टेस्ट का एक्सपीरियंस नहीं। टेस्ट इज अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम, हाँ। ठीक है ना। अच्छा, all marks goes to England team obviously for not playing the different ball game। हाँ। उन्होंने अपना T20 वाला रिदम जारी रखा। ब्रेंडन मैकलम कोच है, उन्होंने कहा जा बेटे, कोई क्लब की टीम है, गांव की टीम है, मतलब उठा कर रख दो ना। देखिए, नहीं, मेरा ख्याल है वो मेहमान है, हमने मेहमान नवाजी की है और हमने उनको जो है ना सर, ये इंग्लिश वाला हक दिया है, HUG। डेनिस क्रिकेट है, इंग्लिश साफी, उन्होंने भी यही किया, मतलब कंसोलिडेशन वाला एक उन्होंने मैसेज किया कि नहीं जी, पाकिस्तानियों की ये रिवायती मेहमान नवाजी है उनकी, और वो कर रहे हैं, तो आप लोग पाकिस्तानी फैंस मायूस ना हो। लेकिन थोड़ा सा ख्याल कर ले यार, पहले दिन में 500 मार दिए उन्होंने। अच्छा, मजे की बात ये सिर्फ 75 ओवर का खेल हुआ, अभी बाकी 15 ओवर भी हो जाते तो शायद 600 650 हो जाता था। डेफिनेटली। तो भाई नहीं, कल मैं नहीं मैच देख रहा, मैंने आज भी नहीं देखना था, सिर्फ हाईलाइट तारे बने का देखो कुछ हो रहा है। यार छोड़िए आप पाकिस्तान के मैच को, बेल्जियम वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। यार इधर वाला वर्ल्ड नंबर 2 टीम उफ अल्लाह, वर्ल्ड कप से बाहर, मतलब कमाल नहीं हो गया। तो मेरा ख्याल है आपसे बदकिस्मती एडवांस चल रही है। हाँ। तो मैं आपसे दूर हो जाऊंगा, दूर चला जाऊंगा बेल्जियम। रूहानी तौर पर जो है मैं होऊंगा, पेंशन जो है ना लेता रहूंगा, तो वो मेरे ख्याल में एक वो रूहानी कनेक्शन है। लेकिन बेल्जियम वालों, हमारी हमदर्दियां आपके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल यार, बेल्जियम गलत किया निकाल के, यार ऐसा नहीं करना चाहिए था बेल्जियम को निकाल के। बहुत एक चांस देते हैं यार, एक गेम और खिला लें। नहीं चले, ठीक है जी, हम यही रैप कर रहे हैं, हंसते मुस्कुराते। हम बीच में हम थोड़ा सा जज्बाती हो गए, तारिक भाई जज्बाती हो जाते हैं, और होना भी चाहिए। अगर आप लोगों को भी जिस तरह आप लोग अपने कमेंट्स में जज्बाती हो जाते हैं, वैसे हम भी बोलते बोलते जज्बाती होते हैं, क्योंकि हम भी आप में से ही हैं। और अगर कुछ हमारे मुंह से गलत निकल गया, फात भट्ट साहब, अगर मेरे मुंह से आप कुछ गलत निकल गया, माफी यार दोस्त, हम लोग ऐसे ही मजाक में बात करते थे। सारा मजाक था। हाँ, सारा मजाक था, ठीक है ना। आपका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें, इसी तरह कमेंट्स करते रहें और यके बाद दीगरे करते रहें यार, कोई मतलब। हाँ तारिक, ठीक है, मैं एक अपने उन दोस्तों के लिए जो यके बाद दीगरे कमेंट कर रहे होते हैं,
एक टेक्निकल बात बता दो, YouTube जो है आपके कमेंट्स को अगर हम यके बाद दिगरे 5-6-7 कमेंट करते हैं तो वो उसको स्पैम में डाल देता है। हाँ। उसमें कोई आपने अच्छी बात की होती है वो हमें नज़र नहीं आती। फिर आप जब शिकवा करते हैं आपने मेरा कमेंट देखा तो उसकी एक बड़ी वजह ये भी होती है कि वो YouTube ने स्पैम में डाल दिया होता है, और फिर मैं यकीन माने आपके कमेंट स्पैम में से निकाल के देख रहा होता हूँ बहुत से तो दोस्तों के, और उसमें बहुत अच्छी बातें होती हैं हाँ। जो किसी वजह से YouTube ने स्पैम में डाल दी होती है। खैर बहरहाल तो ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ थी, इसका ख्याल रखिएगा। बाकी सब खैर है, अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो।